वेलकम एवरीवन। स्वागत है सभी का नंबर सीरीज और एनालॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में। आप सभी इन प्रश्नों को पहले स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत में आपके कितने प्रश्न सही बने हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला सेशन। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है 49, 216, 625, 1024 और 729। गौर करिए, ये सभी अंक जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी अंक कहीं ना कहीं वर्ग के आसपास के हैं ना। तो अगर मैं कहूँ 49 को मैं 7 की पावर 2 यानी कि 7 स्क्वायर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना। इसी प्रकार 216 को मैं 6 की घात 3 यानी कि 6 टू द पावर 3 लिख सकता हूं। 625 को मैं 5 की पावर 4 यानी कि 5 की घात 4 लिख सकता हूं। इसी प्रकार 1024 को मैं 4 की घात 5 लिख सकता हूं और अंत में इस 729 को मैं 3 की घात 6 लिख सकता हूं। गौर करिए, सब सीरीज जब हम इसमें चेक करेंगे तो 7 से 6 हो रहा है मित्र यहां पे, तो कितने की कमी हो गई? 1 की। 6 से 5 हुआ तो कितने की कमी हो गई? 1 की। 5 से 4 बन रहा है, कितने की कमी हुई? 1 की। और इसी प्रकार 4 से 3 बन रहा है तो 1 की कमी हुई। तो आप कह सकते हैं सभी में एक एक की कमी हो रही है। तो 3 से अगर आप 1 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बंधु? 2। यहाँ पे घातों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जैसा कि आप देख सकते हैं घात एक एक करके बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी? 7। और 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? 128। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 128। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ओर। अगला प्रश्न 160, 80, 120, 300 और क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न को करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि मित्र अगर कभी भी इस तरह के पैटर्न आप लोग के सामने आ जाए, मतलब कैसे? मान लीजिए 3 अंक लिखे हैं ए, बी और सी के फॉर्म में, जिसमें ए बड़ा अंक है, बी इस बड़े अंक से छोटा अंक है और ये जो सी है इस छोटे अंक से पुनः बड़ा है। तो बंधुवर ऐसा अगर कोई पैटर्न आपके सामने कभी आता है तो आप हमेशा गौर करिएगा, इस तरह के पैटर्न में हमेशा आधे का या फिर 1.5 का और 2.5 का इन अंकों का प्रयोग अवश्य होता है। यानी कि अगर जैसे यहां पे 160, 80 और 120 लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं 160 से कम 80 है और 80 से ज़्यादा 120 है। 160 बड़ा है, 80 छोटा है और 120 इस 80 से बड़ा है। तो क्या मैं अगर इस प्रश्न को हल करना चाहूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं 80 जो यहाँ मित्र लिखा हुआ है ये 160 से ठीक आधा है, यानी कि 0.5। इस 80 से मुझे 120 बनना है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस 80 में अगर मैं 1.5 का गुणा कर दूं तो 120 बन जाएगा। और इसी प्रकार इस 120 से मुझे 300 बनना है, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि 120 में अगर मैं 2.5 का गुणा कर दूंगा तो 300 बन जाएगा। सब सीरीज की अगर आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई है? 1 अंक की। तो जाहिर सी बात है अगले में भी 1 की आप वृद्धि करेंगे, यानी कि 2.5 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो जवाब कितना आएगा? 3.5। मतलब 300 में मुझे कितने का गुणा करना है मित्र? 3.5 का। तो
35 तिया होता है 105 और यहां पे एक ही ऑप्शन है 1050। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बंधु? 1050। देखते हैं अगले प्रश्न को। 3, 4.5, 9, 22.5, 67.5, क्वेश्चन मार्क और 945। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप गौर करिएगा मित्र, अगर कोई भी सीरीज छोटे अंक से शुरू होके बड़े अंक पे अंत होता है तो इसका एक ही मतलब है कि इस सीरीज में गुणा का प्रयोग तो किया ही गया है। बिना गुणा के आप छोटे से बड़ा तो बन नहीं सकते हैं। इसके बाद इस सीरीज में एक और चीज हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं 4.5, 22.5 और 67.5। यानी कि एक बात आपको समझ में आ चुकी है, अगर किसी सीरीज में दशमलव का प्रयोग हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 3 को मुझे 4.5 बनाना है तो मैं कितने का गुणा कर दूं? 1.5 का। इस 4.5 को मुझे अगर 9 बनाना है तो मैं कितने का गुणा कर दूं? 2 का। इसी प्रकार 9 को 22.5 बनाना है तो मैं कितने का गुणा कर दूं मित्र? 2.5 का। 22.5 को 67.5 बनाना है तो आप जानते हैं 22 तिया होता है 66। हम लोग 67 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे 3 का गुणा कराना है। अगली जगह पे हमें ज्ञात करना है, उसको ज्ञात करने से पहले सब सीरीज आपके क्वेश्चन को हमेशा वेरीफाई करता है। तो ध्यान दीजिए प्रत्येक में 0.5 की वृद्धि हुई है ना। तो इसी प्रकार अगले में 0.5 की अगर वृद्धि होगी तो यहां पे जवाब आ जाएगा 3.5। यानी कि 67.5 में हमें कितने का गुणा करना है मित्र? 3.5 का। और 67.5 में जैसे ही हम 3.5 का गुणा करेंगे हमारा जवाब आएगा 236.25। यानी कि आपका कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 2, 10, 30, 68 और क्वेश्चन मार्क। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के हमेशा 2 मेथड होते हैं। गौर करिएगा, बहुत सारे छात्र पहले इसका अंतर लेंगे और बताएंगे कि यहां पे सर 8 का अंतर है। 10 और 30 यहां पे 20 का अंतर है। 30 और 68 यहां पे 38 का अंतर है। पुनः सब सीरीज जब आप निकालेंगे तो यहां पे आपको अंतर मिलेगा 12 का। 20 और 38 में आपको अंतर मिलेगा 18 का। यहां से एक और सब सीरीज का निर्माण होगा। आप कहोगे कि 12 और 18 यहां पे कितने का अंतर है मित्र? 6 का। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी 6 का अंतर चल रहा होगा, तो 18 में 6 जोड़ दो कितना बन जाएगा? 24। इसी 24 को 38 में मैं अब आगे जोड़ दूंगा तो जवाब कितना आ जाएगा? 62। 68 में अगर मैं 62 जोड़ देता हूं तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 130। ये तो रहा हमारा टाइप फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्नों को अगर आप अभी भी इस मेथड से और पैटर्न से हल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को हमेशा स्मार्ट वर्क करना होता है, गधों वाला वर्क नहीं। ये जो काम अभी भी लोग करते हैं ये गधे वाला काम है। हमें स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करने वाला व्यक्ति इसको कैसे हल करेगा उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो 2 है, क्या मैं इसको कह सकता हूं ये 1 की पावर 3 प्लस 1 है। 10 जो है इसको मैं 2 की पावर 3 प्लस 2 लिख सकता हूं। 30 को मैं 3 की पावर 3 प्लस 3 लिख सकता हूं। इसी प्रकार 68 को मैं 4 की पावर 3 प्लस 4 लिख सकता हूं।
सीरीज को आप गौर करेंगे तो यहां पे 1 2 3 4 है, तो अगला अंक आपका आएगा 5 और जोड़ना कितना पड़ेगा 5। तो 5 की घात है 3 125 और 5 आप जोड़ेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा मित्र 130। दोनों टाइप आपके पास आपके सामने प्रस्तुत है। कौन सा टाइप आपको परीक्षा में करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। 126 64 34 20 14 और क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए 126 से शुरू होके हम लोग 14 तक पहुंचे हैं। हमारी जो सीरीज है वो घट रही है। तो कहने को एक बात बताइएगा, क्या इस 126 को मैं 126 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना जवाब आएगा 128। और इस 128 में अगर मैं 2 का भाग दे देता हूं तो जवाब कितना आएगा मित्र 64। अब मुझे 64 से 34 बनना है, तो मैं इस 64 में कितना जोड़ दूं 4। जवाब कितना आएगा 68। इस 68 में मैं कितने का भाग दे दूं 2 का, तो जवाब मेरा कितना आ जाएगा 34। इसी प्रकार इस 34 में मैं कितना जोड़ दूं 6। जवाब आएगा 40। 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ गया 20। 20 से अब मुझे 14 बनना है, तो इस 20 में मैं कितने का योग कर दूं 8 का। जवाब आएगा 28। कितने का भाग लगाना है 2 का। क्या 14 बन गया? जी हाँ 14 बन गया। यहां से आप सब सीरीज को गौर करेंगे कि सब में 2 4 6 8 मतलब 2 2 की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगला अंक जो हमें जोड़ना है वो है 10। तो 14 में मैं जैसे ही 10 जोड़ूंगा जवाब कितना आएगा बंधु 24। 2 का भाग जैसे ही हम लगा देंगे जवाब कितना आ जाएगा 12। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। 198 194 185 169 और क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान प्रश्नों का एक उदाहरण। ध्यान दीजिए, अगर इसका मैं अंतर लेता हूं तो जवाब कितना आएगा -4। 194 से 185 है, इसका अगर मैं अंतर ले रहा हूं तो कितना जवाब आएगा -9। 185 से 169, इसका मैं जब अंतर लेता हूं तो कितना आएगा ध्यान दीजिए 16। तो मैं कह सकता हूं ये जो 4 है 2 का वर्ग है, ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, ये जो 16 है ये 4 का वर्ग है। 2 3 4 तो अगला अंक होगा 5। 5 का वर्ग है 25, यानी कि 169 में मुझे 25 कम करना है, तो जवाब मित्र आपका कितना आएगा 144। यानी कि आपका सही उत्तर क्या है 144। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 200 165 148 क्वेश्चन मार्क 104 77 और 68। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान दिखने वाला ये प्रश्न, लेकिन एग्जाम में जब आप लोग के सामने आता है तो अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। कारण बहुत सारे छात्र इस प्रश्न को अंतर लेके हल करने का प्रयास करते हैं और अंत में जाके उलझ जाते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को करने का कुछ अलग ही तरीका है। जैसे कि गौर करिए, मैं अक्सर आप लोग से कहता हूं कि आपको क्यूब और स्क्वायर, वर्ग और घन के आसपास के अंक पता होने चाहिए ताकि आप उनके आसपास तक पहुंच सके। जैसा कि इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे, इस 200 को मैं 196 + 4 लिख सकता हूं। इस 165 को मैं 169
-4 लिख सकता हूं। इस 148 को मैं 144 + 4 लिख सकता हूं। अब आपको ये लग रहा होगा ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो गौर करिए, क्या ये 196 14 का वर्ग नहीं है? ये 169 13 का वर्ग नहीं है? ये 144 12 का वर्ग नहीं है? इसी प्रकार 104 की अगर मैं बात करूं, इसको मैं 100 + 4 लिख सकता हूं, यानी कि 10 की घात 2। 77 को मैं 9 की घात 2 - 4 लिख सकता हूं। इसी प्रकार 68 को मैं 8 का वर्ग + 4 लिख सकता हूं। तो सब सीरीज पे जब आप ध्यान देंगे तो 14 13 12 यहां पे 10 है, 9 है, 8 है, तो जाहिर सी बात है 12 से 1 कम आप करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्र? 11 का वर्ग, यानी कि 121। 4 एक बार जुड़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगली सीरीज में क्या होगा? 4 कम होगा। तो 121 में 4 आप कम करेंगे तो जवाब कितना आएगा बंधु? 117। और विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। 445 221 109 क्वेश्चन मार्क 25 11 और 4। ध्यान दीजिए, फिर से इस क्वेश्चन में 445 से आपकी शुरुआत है और अंत जो है वो 4 से हो रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं आपके अंक बड़े से छोटे हो रहे हैं। और अंकों का बड़े से छोटा होना केवल और केवल 2 बातों पे निर्भर करता है, घटाना और भाग देना। यानी कि कोई भी अंक बड़े से अगर छोटा हो रहा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है या तो उसमें कुछ कमी की गई होगी या तो उसमें भाग दिया गया होगा। जैसा कि 445 से मुझे 221 बनना है। अगर मैं 445 में 3 कम कर दूं तो जवाब कितना आएगा? 442। इसमें अगर मैं 2 का भाग लगा दूं तो कितना जवाब आएगा? 221। इसी प्रकार 221 में मैं 3 कम कर दूं तो जवाब कितना आएगा? 218। इसमें मैं 2 का भाग दे देता हूं तो जवाब कितना आ जाता है बंधु? 109। इसी प्रकार 109 में जब हम लोग 3 कम करते हैं तो जवाब कितना आता है? 106। 2 का भाग लगाने के बाद हमारे पास क्या उपलब्ध रहेगा? 53। आगे भी देख लेते हैं, क्या इस 53 में 3 कम करने के बाद 50 बच रहा है, और इस अगर 50 में मैं 2 का भाग दे रहा हूं तो क्या आगे की सीरीज में 25 रखा हुआ है क्या? जी हाँ, रखा हुआ है। यानी कि जो हम लोग 53 लेकर आए हैं ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 2 9 क्वेश्चन मार्क 65 126। ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन, हजारों बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है और आगे भी कई एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। ध्यान दीजिए, 2 से 9 बनना है। क्या मैं इस 2 9 65 और 126 को क्या ये कह सकता हूं ये क्यूब के आसपास के नंबर है? ये जो 9 है इसको मैं 2 की पावर 3 + 1 लिख सकता हूं। इस 65 को मैं 4 की पावर 3 + 1 लिख सकता हूं और इस 126 को मैं 5 की पावर 3 + 1 लिख सकता हूं। यहां पे आप लोग गौर करेंगे 1 2, तो जाहिर सी बात है अगला अंक होगा 3, तो 3 की पावर 3 27 और उसमें अगर मैं 1 जोड़ रहा हूं तो मित्र उत्तर कितना आएगा? 28। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 3 4.5 क्वेश्चन मार्क 22.5 67.5। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपके सीरीज में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, अगर किसी भी सीरीज में दशमलव का उल्लेख हो रहा है तो जाहिर सी बात है दशमलव का प्रयोग उस सीरीज में अनिवार्य रूप से होगा।
जैसे यहाँ पे 3 से 3 बना जा रहा है, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं 3 में 1 का गुणा कर दूं तो मित्र कितना जवाब आ जाएगा? 3। इसी प्रकार 3 में अगर मैं 1.5 का गुणा कर दूं तो जवाब कितना आ जाएगा? 4.5। इसी प्रकार 4.5 में मैं अगर 2 का गुणा कर दूं तो जवाब कितना आ जाएगा? 9। और 9 में जैसे ही मैं 2.5 का गुणा करता हूं मेरे पास जवाब कितना आ जाता है? 22.5। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 9। विकल्प कौन सा सही होगा बंधु? विकल्प सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां तक आपका नंबर सीरीज का 10 प्रश्न जो आपने अभी मेरे साथ हल किए हैं वो समाप्त हो रहे हैं। आप नंबर सीरीज में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं उनको अलग से कमेंट करके अवश्य बताइएगा। 10 प्रश्न नंबर सीरीज के जितने हुए हैं, इन 10 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने गलत हैं, इसको अलग से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले सेशन एनालॉजी की ओर। बहुत ही प्यारा, सरल सा और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 60, 336, क्वेश्चन मार्क और 40-80। तो ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं बार बार कहता हूं कि क्यूब और स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। जैसे इस 60 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3 माइनस 4। इस 336 को मैं 7 की पावर 3 माइनस 7 लिख सकता हूं। इसी प्रकार ये जो 40-80 है, तो गौर करिए मित्र, 40-96 जो होता है ये 16 का घन होता है। तो अगर मैं 16 का क्यूब माइनस 16 कर दूं तो 40-80 बन जाएगा। 4 से 7 बना जा रहा है, अंतर कितने का है बंधु? 3 का। तो अगर यहां पे 16 लिखा है तो जाहिर सी बात है यहां पे 13 लिखा होगा। 13 का क्यूब होता है 2197, और 2197 में से आप 13 अगर कम करोगे तो आपका उत्तर आएगा 2184। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कई बार क्यूब और वर्ग को अच्छे से कंठस्थ करना होगा। जैसे अभी अपना अगला प्रश्न है DG अनुपात 407 समानुपात HC अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि D जिसका कोड है 4 और G जिसका कोड है 7, इसके प्रयोग से 407 बनाया गया है। तो गौर करिए, छोटे से अंकों से अगर मुझे बड़ा बनना है तो जाहिर सी बात है या तो गुणा होगा या वर्ग होगा या फिर घन का प्रयोग किया गया होगा। अब जैसे अगर मैं 4 का क्यूब लिखता हूं तो जवाब मित्र क्या आएगा? 64। और यहीं पे मैं अगर 7 का क्यूब लिखता हूं तो जवाब कितना आएगा? 343। अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं तो क्या मुझे अगला नंबर मिल रहा है क्या? जी हां, मिल रहा है। यानी कि क्या किया गया है, जैसे कि H का कोड है H8, C का कोड है 3, तो यहां पे 8 का घन किया गया है जो आ रहा है 512। C यानी कि 3 का घन किया गया है 27। इन दोनों का योग किया गया है तो 7 और 2 9, 2 और 1 3, 5 का 5, 539 आपका सही उत्तर है। तो विकल्प कौन सा सही होगा बंधुवर? विकल्प 2 सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। बहुत ही आसान दिखने वाले ये प्रश्न लास्ट 2 साल से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो अगर आपसे बन जाते हैं तो आसान है, नहीं बनते हैं तो सभी छात्रों के लिए ये एक सरदर्द का विषय है। गौर करिए, इस तरह के प्रश्नों में एक प्रकार की लैंग्वेज दी जाती है जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। लैंग्वेज इसमें यह बोला जाता है कि निम्नलिखित सादृश्यता में 6वें अंक का 5वें अंक से जो संबंध है, दूसरे अंक का पहले अंक से जो संबंध है, उसी प्रकार चौथे अंक का प्रश्नवाचक चिन्ह से
क्या संबंध होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर 64 से मुझे 4 बनना है, सबसे पहले तो आप लोग अपना नॉर्मल सा दिमाग लगाइए कि भैया 4 से अगर 64 बनना है, मैं यहाँ पे कैसे बनूं। तो आप जानते हैं 16 चौको 64 होता है। आप जैसे ही 4 में 16 का गुणा कराएंगे 64 बन जाएगा। तो 16 का यहाँ पर भी गुणा होना चाहिए, लेकिन 16 पंचे 80 यहाँ पे लिखा है 100, तो जाहिर सी बात है ये पैटर्न तो हमारा काम नहीं करने वाला है। मतलब क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा हुआ है और हमें एडवांस लेवल पे सोचने की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए मित्र, इस 4 को मैं अगर 4 का स्क्वायर करूं तो जवाब कितना आएगा? 16। इस 16 को मुझे 64 बनाना है, मैं कितने का गुणा कर दूं बंधु? 4 का। तो जवाब कितना आ जा रहा है? 64। इसी प्रकार 5 को मुझे 100 में चेंज करना है, तो क्या मैं 5 का वर्ग अगर कर दूं तो जवाब कितना मिल जाएगा? 25। इसमें मैं अगर 4 का गुणा कर देता हूं तो जवाब कितना आ रहा है? 100। तो पैटर्न आप लोग के बिल्कुल सामने है। हमें यहां पे क्या करना है? 6 का वर्ग कितना होगा? 36। सब में गुणा कितने का है? 4 का। तो 36 में अगर मैं 4 का गुणा करता हूं तो जवाब कितना आएगा मित्र? 144। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 1। आते हैं अगले प्रश्न में। 7:113 समानुपात 11:? समानुपात 15:481। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा और अव्वल दर्जे का प्रश्न है आपके सामने। 7 से मुझे 113 बनाना है, तो एक बात बताइए, अगर मैं 7 का वर्ग कर देता हूं तो जवाब कितना आएगा? 49। 113 से अगर आप 49 कम करते हैं तो जवाब कितना आएगा? 64। यानी कि अगर मैं 49 में 64 और जोड़ दूं तो 113 मिल जाएगा। जी हाँ। क्या मैं कह सकता हूं ये जो 49 है ये 7 का वर्ग है, और ये 64 जो है ये 8 का वर्ग है? यानी कि ये जो 8 है 7 का ठीक अगला अंक लिखा जा रहा है। देखते हैं इस पैटर्न को। 15 से 481 बनाना है, अगर मैं यहां पे 15 का वर्ग करता हूं तो जवाब आता है 225, और 15 का अगला अंक 16, और 16 का वर्ग अगर मैं करता हूं 256। इन दोनों का योग मैं जब कर रहा हूं तो क्या इनका उत्तर 481 है क्या? जी हां। इनको जब आप जोड़ते हैं तो जवाब कितना आता है? 481। यानी कि पैटर्न आपके सामने आ चुका है। यहां पे क्या किया जा रहा है? जो भी अंक है उसका वर्ग किया जा रहा है और उसके अगले अंक के वर्ग को लिख के दोनों का योग कर दिया जा रहा है और आपको उत्तर मिल जा रहा है। तो 11 से हमें क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, तो 11 का वर्ग होगा आपका 121। 11 का अगला अंक है 12, यानी कि 12 का वर्ग आप करेंगे तो जवाब आएगा 144। 144 में 121 आप जोड़ेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 265। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प 3 सही उत्तर। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 485:25 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 21 समानुपात 401:23। तो गौर करिए, बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये। 485 को क्या मैं 484 + 1 नहीं लिख सकता हूं क्या? जी हां, लिख सकता हूं। इसी प्रकार इस 401 को मैं 20 का वर्ग यानी कि 400 + 1 नहीं लिख सकता हूं क्या? जी हां, लिख सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, ये जो 484 है ये 22 का वर्ग है ना मित्र। तो सबसे पहले अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इस 25 को 22 बनाना है। तो क्या मैं अगर इस 25 में 3 कम कर दूं तो क्या 22 नहीं बनेगा? जी हां, बनेगा। इस 23 को 20 बनाना है, क्या अगर मैं 23 में 3 कम कर रहा हूं तो क्या 20 नहीं बन रहा है? क्या बन रहा है? तो 21 में मुझे कितना कम करना है मित्र? 3। 21 में आप 3 कम करेंगे, जवाब आएगा 18।
18 का वर्ग करके एक आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, तो 18 का वर्ग होता है 324 और उसमें आप अपनी तरफ से एक जोड़ रहे हैं, तो सही उत्तर क्या आएगा मित्र? 325। विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 4। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 2:32 समानुपात 4:? बहुत ही सरल सा दिखने वाला यह प्रश्न, गौर करिए। 2:32 हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मैं 2 में 16 का गुणा कर दूं तो 32 बन जाता है। इसी प्रकार 4 में अगर मैं 16 का गुणा करता हूं तो 64 बन जाता है, जो कि विकल्प में नहीं है, तो मतलब ये पैटर्न तो काम नहीं करेगा। इसी प्रकार मैं अगर 2 की पावर 5 कर देता हूं तो 32 बन जाता है। इसी प्रकार 4 की पावर अगर मैं 5 कर देता हूं तो वो तो इन सारे विकल्प के ऊपर ही कहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शंस यानी कि ये पैटर्न जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों पैटर्न तो इसमें काम नहीं करेंगे। तो गौर करिए, 2 से 32 बनाना है, जाहिर सी बात है कुछ और चल रहा होगा इस प्रश्न में। तो क्या अगर मैं इस 2 का वर्ग कर दूं तो कितना जवाब आएगा? 4। इस 4 को 32 बनाना है तो मैं कितने का गुणा कर दूं मित्र? 8। तो 8 चौको 32। इसी प्रकार इस 4 का वर्ग मैं कर दूं तो जवाब कितना आएगा? 16। और इस 16 में मैं 8 का गुणा कर दूं तो जवाब कितना आएगा? 128। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न, DE:10 समानुपात HI:? तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको कोड से याद होने चाहिए। डी का कोड है 4 और ई का कोड है 5। तो 4 और 5 लिखा हुआ है, इनका अगर मैं आपस में गुणा कराता हूं तो जवाब आता है 20। इस 20 को 10 बनाना है तो क्या मैं 2 का भाग दे दूं? तो जवाब कितना आ जाएगा? 10। H का कोड है 8 और I का कोड है 9। तो 8 और 9 का मैं जब गुणा कराता हूं तो जवाब आता है 72। 72 में हमने 2 का भाग दिया तो जवाब कितना आएगा मित्र? 36। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 3 नंबर। 18वां प्रश्न, 83:3 समानुपात (5) समानुपात 258:4। तो ध्यान दीजिए, ये अंक अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे अंक जैसे कि 83, इस 83 को मैं 81 + 2 नहीं लिख सकता हूं क्या? और इस 81 को मैं 3 की पावर 4 नहीं लिख सकता हूं क्या? अब आप कहोगे सर ये 3 की पावर 4 कहां से आ गया? गौर करो, ये जो 3 है यही तो लिखा हुआ है मित्र। ये 258, इसको मैं 256 + 2 नहीं लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। इस 256 को मैं 4 की पावर 4 और ये 2 को इधर मैं लिख सकता हूं ना। तो क्या किया जा रहा है, यहां पे जो अंक है इसमें 4 मतलब इसकी घात 4 की जा रही है और उसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है। तो अपना 5 की पावर 4 कितना होगा मित्र? 625। कितना जोड़ना है? 2। जवाब कितना आएगा? 627। तो सही विकल्प कौन सा होगा? 3 नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, 16:120 समानुपात 18:? 22:231। गौर करिएगा, 16 से 120 बनना है और हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे और किस प्रकार, कितनी सहजता से हम नंबर के करीब पहुंच सके। जैसे कि मुझे अगर 16 से 120 बनाना है, क्या मैं 16 में 8 का गुणा कर दूं? 128 मिल जाएगा। इस 128 में मैं अगर 8 कम कर दूं तो जवाब कितना आ जाएगा? 120।
इसी प्रकार ध्यान दीजिए, 22 में जैसे ही आप 8 का गुणा कराएंगे तो जवाब आ जाएगा 176, लेकिन लिखा है यहां पे 231। तो ये पैटर्न 22 के लिए हमें कुछ अलग बुद्धि लगानी होगी। तो गौर करिए, यहां पे ये जो 8 आया है, यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि ये 8 आया तो आया कहां से। अब गौर करिए, ये जो 16 है, अगर इसका मैं आधा कर दूं तो 8 ही तो आएगा, 8 ही तो आएगा। यानी कि 22 में मुझे कितने का गुणा करना है? 22 के आधे का, यानी कि 11 का। तो जवाब आपका कितना आएगा? 242। कम हमें कितना करना है? 22 के आधे का यानी कि 11। तो 242 में अगर मैं 11 कम कर दे रहा हूं तो जवाब कितना आ रहा है? 231। लॉजिक और पैटर्न दोनों आपके सामने है। यानी कि क्या किया जा रहा है, जो भी अंक है उसके आधे का गुणा किया जा रहा है और बाद में उसी को घटा दिया जा रहा है। तो 18 में मुझे कितने का गुणा करना है? 18 के आधे का यानी कि 9 का। तो 18 नवैया कितना होगा? 162। यहाँ पे मुझे कितना कम करना है? 18 के आधे का यानी कि 9 का। तो 162 में आप 9 जैसे ही कम करते हैं, जवाब कितना आता है बंधुवर? 153। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा? विकल्प 3। आते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। 32:13 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 90। ध्यान दीजिए, 32 से मुझे 13 बनाना है। अगर मैं दिमाग लगाऊंगा, आप कहोगे सर 32 से 13 बनाना है, 32 से कम कर दो 13 आ जाएगा। लेकिन विकल्प आप देखिए, 91, 92, 93, 94, कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जिसमें आप घटा के लगा सकते हो। एक और आप कर सकते हो, 13 तिया 39 और 7 कम कर दो 32। उसी प्रकार 9 तिया 27 यानी कि 90 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो 270 बड़ा अंक आ रहा है, लेकिन विकल्प हमारे पास छोटे हैं। तो जब इस तरह के पैटर्न आपके पास हैं जिनका प्रयोग कर रहे हो और लग नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पे प्रयोग किया गया होगा। ध्यान दीजिए, 32 से अगर मुझे 13 बनना है तो क्या इस 13 को मैं 9 + 4 नहीं लिख सकता हूं? इस 9 को मैं 3 का वर्ग और इस 4 को मैं 2 का वर्ग नहीं लिख सकता हूं क्या मित्र? लिख सकता हूं। अब आप ये कहोगे कि सर ये 3 और 2 आप कहां से ले आए? तो गौर करिए, यही 3 तो है, यही 2 तो है। इसी प्रकार 90 की अगर बात करें, क्या इस 90 को मैं 81 + 9 नहीं लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। 81 वर्ग किसका है? 9 का। 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा मित्र? 93। कौन सा विकल्प सही है? 3 नंबर। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आज हमने 20 प्रश्नों को हल किया है। आप सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट करें और ये अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न 20 में सही बने हैं। उम्मीद करते हैं आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।